ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी के गर्भ में जो है एक शक्तिशाली चुंबक है और उस चुंबक के जो ध्रुव हैं वो पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों से के बिल्कुल क्या है उल्टे हैं बच्चों। बोलने का मतलब है जहाँ पृथ्वी का जो है भौगोलिक उत्तर है वहाँ उसका दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का, जो पृथ्वी का अपना चुंबक है, और जहाँ पृथ्वी का जो है दक्षिणी ध्रुव है वहाँ उसका उत्तरी ध्रुव है। तो इसके प्रमाण भी जो है बच्चों मैंने आपको दिए थे। पहला प्रमाण दिया था कि स्वतंत्रतापूर्वक जो है चुंबकीय सुई को जो है लटका के छोड़ दिया जाए तो बच्चों वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक, पहला प्रमाण था। दूसरा प्रमाण था यदि हम लोहे की छड़ को जमीन में गाड़ दें तो कुछ समय बाद जो है वो चुंबक बन जाता है। तीसरा प्रमाण जो मैंने आपको बताया था बच्चों, उदासीन बिंदुओं का मिलना। ठीक है बच्चों, जब हम जो है बाहर मैग्नेट छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, तो चुंबक की दो स्थितियों में जो है दो जगहों पर जो है हमारे पास जो है चुंबकीय बल रेखाएं नहीं मिलती हैं, अर्थात वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यह इस बात को पुष्ट करता है बच्चों कि जिन बिंदुओं जो उदासीन बिंदु हैं, नल न्यूट्रल पॉइंट हैं बच्चों, वहाँ पर जो है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और जो बाहर जो हमने छड़ चुंबक रखा है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपस में बराबर और विपरीत हो रहे हैं और एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो ये तीन प्रमाण बच्चों मैंने आपको दिए थे कि चुंबक पृथ्वी के गर्भ में जो है एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है बच्चों। अब चुंबकीय सुई का व्यवहार पृथ्वी में किस प्रकार से होता है बच्चों, तो थोड़ा सा बच्चों मैं आपको इस फिगर को बता देता हूँ, थोड़ा देख लीजिए बच्चों। यदि हम जो है चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका के, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। ठीक है बच्चों, ये पृथ्वी का क्या है, घूर्णन अक्ष है जिस पर पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ये दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव हो जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। चल को बच्चों मैं इसको पृथ्वी का नॉर्थ पोल लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, और बच्चों इधर देखिए सीधे नीचे आइए बच्चों, यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा बच्चों। तो पृथ्वी इसी अक्ष पर घूमती है जिसको पृथ्वी का घूर्णन अक्ष कहते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो है बच्चों अब इसके अंदर जो चुंबक है बच्चों, इधर देखिए बच्चों, ये चुंबक है तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, तो इसका यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव है बच्चों। और जहाँ पर इधर देखिए बच्चों, जहाँ पर जो है यहाँ पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है तो इसका क्या है बच्चों, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका उत्तरी ध्रुव है। तो जस्ट बोलिए अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर चुंबक के अक्ष हो जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये देखो ये मैंने नीचे बनाया है चुंबक, लेकिन यहाँ पर चुंबक के अक्ष, चुंबक के ध्रुव हो जाएंगे। यहाँ चुंबक का ये देखो, ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव दिखाई दे रहा है, दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये उत्तरी ध्रुव है। इसको मिलाने वाली जो रेखा है चुंबकीय अक्ष हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम कि चुंबकीय सुई को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से यहाँ से घुमाते हुए ले जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको स्वतंत्रतापूर्वक चुंबकीय सुई को लटकाते हुए ले जाते हैं। तो क्या होगा बच्चों, इन दो स्थानों पर जो है चुंबकीय सुई लंबवत हो जाती है। इधर देखिए बच्चों, ये पृथ्वी का तल है, ये पृथ्वी का तल है, यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, 90 डिग्री का एंगल बना देगी। ये देखो एक स्थान यहाँ पे और एक स्थान यहाँ पे, जहाँ पर पृथ्वी के, जहाँ पर चुंबक के क्या है, ध्रुव हैं बच्चों, वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी के तल के, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल के चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी तल के लंबवत हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ किन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई लंबवत हो रही है, जहां पर पृथ्वी के चुंबक के चुंबकीय ध्रुव हैं बच्चों। एक यहाँ पर चुंबकीय ध्रुव है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर भी जो है सुई जो है पृथ्वी तल के क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख दूं बच्चों, पृथ्वी तल,
पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाएगी, जहां पर उसका दक्षिणी ध्रुव है बच्चों ये देखो, और उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर चुंबकीय सुई जो है क्या हो जाएगी, पृथ्वी के तल की क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। और अन्य दो स्थान, ये देखो बच्चों, अन्य दो स्थान फिर आपको मिलते हैं बच्चों। मान लीजिए ये ए और ये स्थान क्या है, बी है बच्चों। ये देखिए इन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाती है। देखिए बच्चों, ये देखिए दो स्थानों पर चुंबकीय सुई क्षैतिज हो जाएगी बच्चों। ये देखिए ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है, और ये सुई जो है उसी दिशा में आ जाती है, देखो लंबवत होगी। फिर कहां पर हो जाएगी बच्चों, इस बी पर भी क्या हो जाएगी बच्चों, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल है, और ये सुई, सुई भी क्या हो जाएगी, ये चुंबकीय सुई है। ये क्या है, ये सुई है। कहाँ, कौन सी सुई बच्चों, जो बाहर हमने रखी है, जो बाहर सुई को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका के ले जा रहे हैं। तो बच्चों बताओ बच्चों, जब हम जो क्या करते हैं, चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता पूर्वक घुमाते हैं, तो पृथ्वी में दो स्थानों पर वो जो है पृथ्वी तल की, देखो बच्चों पृथ्वी तल के लंबवत हो जाती है। एक स्थान जहां पर चुंबक का ये दक्षिणी ध्रुव है, जो पृथ्वी का चुंबक है, और जहां पर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है बच्चों, यहां पर ये देखो इन दो स्थानों पर जो है क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, पृथ्वी तल के लंबवत। और दो स्थानों पर क्या हो जाएगी, पृथ्वी, जो पृथ्वी तल है उसके सुई क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। एक स्थान ये हो गया बच्चों, और एक स्थान ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमको कितने बिंदु मिले, ये देखो जिन दो स्थानों पे, अब मैं यहां ले जाता हूं बच्चों, देखिए थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, दो स्थानों पे, दो स्थानों पर, यहां पर बहुत ही की पॉइंट हैं, जिन दो स्थानों पर, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के लंबवत या ऊर्ध्वाधर लंबवत होती है, होती है, उन दो स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहां देखिए बच्चों, ये पृथ्वी के अंदर का चुंबक है, इसका यहां पर N है, यहां पर S है बच्चों। तो जो चुंबकीय सुई, इधर देखिए मैं आपको इसको समझाता हूं बच्चों, अच्छे ढंग से आपको समझाता हूं। यहां पर ये पृथ्वी तल है, ये क्या है, पृथ्वी तल है। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय सुई क्या हो जाएगी, ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना देगी बच्चों, बाद में आपको पढ़ाऊंगा ये नतिकोण होता है, यहां पर देखिए बच्चों। और यहां पर S पर भी क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों, ये क्या है, पृथ्वी तल है। ठीक है बच्चों, और ये जो चुंबकीय सुई है, ये यहां पर पृथ्वी तल की क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, यहां पर भी लंबवत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, चुंबकीय सुई है। ठीक है बच्चों, अब जो है जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई लंबवत हो रही है, उनको हम मिला देंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं बच्चों। देखिए ये N हो गया, ये S हो गया, ये देखिए बच्चों, इन दो स्थानों पर क्या हो रही है, चुंबकीय सुई लंबवत हो रही है, इसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो चुंबक है उसका चुंबकीय अक्ष कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और दो स्थानों पे सुई क्या हो रखी है, पृथ्वी तल के समांतर हो रही है। ठीक है बच्चों, दो स्थानों पर जो है वो पृथ्वी तल के क्या हो रही है, समांतर हो रही है। बच्चों हमने क्या कहा, अब दो स्थानों पे बच्चों, अब आप ध्यान देंगे बच्चों, दो स्थानों पे तो लंबवत हुई थी बच्चों, और दो स्थानों पे यहां देखिए बच्चों, मैंने ये स्थान क्या माने हैं, ये देखो A और B, अभी मैं चित्र में फिर दिखाऊं बच्चों, दो स्थानों पर जो चुंबकीय सुई है, ये है पृथ्वी तल। ठीक है बच्चों, ये है पृथ्वी तल, ये देखिए बच्चों, तो ये सुई क्या होगी, है पृथ्वी तल के समांतर होगी, ये चुंबकीय, चुंबकीय सुई है। एक स्थान तो बच्चों ये मिलेगा, और एक स्थान ये मिलेगा, यहां पर ये क्या है, ये पृथ्वी तल है, ये पृथ्वी
तल है और ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई है बच्चों। ठीक है बच्चों, इन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी तल के समांतर होगी। उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष। ठीक है बच्चों, उन दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे बच्चों? चुंबकीय निरक्ष बोलेंगे। और जहां पर लंबवत हुआ था बच्चों उसको हमने चुंबकीय अक्ष कहा था बच्चों। तो मैं इस पॉइंट को लिख दूं बच्चों, इस पॉइंट को लिख दूं, यहां पर ये पॉइंट आ गया है कि जिन दो स्थानों पे, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के समांतर होती है, समांतर होती है, उन दो स्थानों, उन दो स्थानों को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब एक पॉइंट और बताना है बच्चों आपको कि जो चुंबक के भौगोलिक ध्रुव हैं और जो पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव हैं। ठीक है बच्चों, अब एक पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, आपको फिर दोबारा जो है फिगर में ले जाऊंगा। पृथ्वी के भौगोलिक, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव, ठीक है बच्चों, जैसे उत्तर दक्षिण है भौगोलिक ध्रुव, तथा चुंबक के ध्रुव एक दूसरे से 11.5 बच्चों डिग्री। ठीक है बच्चों, किसी किताब में 17 लिखा है, किसी में 11.5 लिखा, लेकिन बच्चों आपको ये देखना है 11.5 डिग्री। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव तथा चुंबक के ध्रुव, चुंबक माने कौन बेटा? पृथ्वी का ही चुंबक है वो, पृथ्वी का जो चुंबक है और पृथ्वी का जो पृथ्वी के चुंबकीय जो ध्रुव हैं और जो पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव हैं वो कॉन्साइड नहीं है, मतलब एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि वो कितने डिग्री के एंगल पर होते हैं? 11.5 डिग्री के एंगल पर होते हैं। और ये मान्यता बताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा बच्चों कि ये ध्रुव जो हैं इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो रहा है? आपस में बदल रहा है बच्चों। तो एक बार फिर जो है बच्चों मैं उसी फिगर पर आपको यहाँ ले जाता हूँ बच्चों। ये देखिए मैं फिगर पर जो है दोबारा जो है आपको ले जाता हूँ बच्चों। हमने किया क्या बच्चों? हमने किया क्या, मैं आपको वही बता रहा हूँ बच्चों। हमने आपको सबसे पहले तो ये बताया कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मतलब चुंबक पृथ्वी में कहीं ना कहीं क्या है? एक शक्तिशाली चुंबक है बच्चों। ठीक है, और हमने ये कहा कि पृथ्वी के गर्भ में एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है। उसके लिए हमने आपको प्रमाण दिए बच्चों। प्रमाण क्या दिया? सबसे पहले हमने कहा कि जो चुंबकीय सुई है अगर स्वतंत्रता पूर्वक जो है उसको इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार से लटका के घुमा के छोड़ दिया जाए उसको, तो कहाँ ठहरता? उत्तर दक्षिण में वो ठहरता है। ठीक है बच्चों, उत्तर दक्षिण में वो ठहरता है। दूसरा, आपने पृथ्वी में क्या किया? कहीं जो है लोहे के छड़ को गाड़ दिया, तो प्रेरण द्वारा, वो जो प्रेरण प्रभाव है उसके द्वारा वो भी चुंबक बन गया। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था उदासीन बिंदु मिलना। जब हम बाहर, पृथ्वी के बाहर जो है किसी भी चुंबक, जो बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र खींचते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि दो स्थितियों में, दो बिंदुओं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। इसका मतलब है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है
दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर और विपरीत हो रहे हैं। तो वो दो चुंबकीय क्षेत्र कौन है, एक तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और एक जो बाहर जो है हमने जो चुंबक रखा उसका चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपस में बराबर और विपरीत हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उदासीन बिंदु का मिलना भी ये बताता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, चुंबक है और उसका चुंबकीय क्षेत्र और बाहर के चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अगर कहीं पर बराबर हो जाए तो वहां पर नेट चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और उन्हीं बिंदुओं को कहते हैं बच्चों, उन्हीं बिंदुओं को हमने क्या कहा था यहाँ पे, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहा था बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, हम देखिए सबसे पहले हम पृथ्वी का आकार बता देते हैं आपको। ये पृथ्वी का अक्ष है बच्चों, ठीक है, जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है बच्चों। तो क्या होगा, इसमें ये उत्तरी ध्रुव हो गया, एन लिखा मैंने भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो ये पृथ्वी का भौगोलिक, ये देखो बच्चों भौगोलिक, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने, भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा तो उसका अक्ष हो गया बच्चों। तो ये इस अक्ष पर घूमती है। ठीक है बच्चों, अब ये चुंबक है, ये चुंबक है पृथ्वी के अंदर। देखो यहाँ उत्तरी ध्रुव है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, तो इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये देखो बच्चों। और नीचे जो है पृथ्वी का यहाँ पर क्या है बच्चों, पृथ्वी का यहाँ पर जो है दक्षिणी ध्रुव है, तो उसका क्या है, ये देखो उत्तरी ध्रुव है। और कितने डिग्री का कोण बना है बच्चों, 11.5 का, कौन साइड नहीं है, अर्थात पृथ्वी के जो भौगोलिक ध्रुव हैं और चुंबक, पृथ्वी के अंदर के जो चुंबक के जो है चुंबकीय ध्रुव हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, बल्कि 11.5 डिग्री पर ये अलग हैं, सेपरेट किए हुए। अब हमने क्या करना बच्चों, एक चुंबकीय सुई को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, पूरा एक राउंड मारना, ये देखो पूरा एक राउंड मारना हमने। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो स्थानों पे चुंबकीय सुई जो है पृथ्वी तल के लंबवत, ये देखो 90 डिग्री का एंगल, एक यहां पर बना दिया और एक यहां पर बना दिया। तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के लंबवत होती है, उन स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, और उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को उसका चुंबक का चुंबकीय अक्ष कहते हैं बच्चों। अब दो स्थान पर तो सुई क्या होगी, पृथ्वी तल की लंबवत होगी। अब इस प्रकार से घूमे और दो स्थान हमको ऐसे मिले कि जहां पर चुंबकीय सुई है क्या होगी बच्चों, पृथ्वी तल के क्या होगी, पैरेलल होगी, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। और दो स्थानों पर, यहां पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री बच्चों। ठीक है, दो स्थानों पर तो लंबवत हुई थी, वो तो ध्रुव हो गए चुंबक के। अब दो स्थानों पर जो है ये सुई जो है क्या होगी, पैरेलल होगी पृथ्वी तल की। उन दो स्थानों को हमने मिला दिया, इसको कहते हैं चुंबकीय निरक्ष। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या कहा था, चुंबकीय निरक्ष कहा था बच्चों। और अन्य स्थानों पर क्या होगा बच्चों, अन्य स्थानों पर जो है वो कोण बनाएगी। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री तो यहां पर होगी बच्चों, ये 0 डिग्री, ये दिखा 0 डिग्री से यहां पर 0 है, तो फिर बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये सब बढ़ते 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 बढ़ते, और फिर चुंबकीय ध्रुव पर जो है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों यहां से फिर यहां नीचे आएंगे तो घटता 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 हुआ यहाँ पर बी पर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य से ये देखो यहां से फिर ऊपर आएंगे तो बढ़ते 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 हुए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बच्चों, ये 90 हो जाएगा। तो बच्चों में आगे पढ़ाऊंगा, इसी थीटा को कहते हैं नति कोण या नमन कोण। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। ये जो थीटा बनाई है बच्चों हमने, जहां पर दो स्थानों पर थीटा, नति कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और दो स्थानों पर 0 हो गया। जहां पर नति कोण का मान 90 हो रहा है उसको चुंबकीय ध्रुव कह रहे हैं, और जहां पर जो है 0 डिग्री हो रहा है उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय निरक्ष कह रहे हैं। और अन्य स्थानों पर बच्चों वो क्या होगी, कोण बनाकर चलेगी बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो आपने ये देखे बच्चों। अब एक चीज और देखिए बच्चों, ये पृथ्वी के अंदर का चुंबक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एन है, ये एस है। यहाँ पृथ्वी, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है तो पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव है तो पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव है। अब चुंबकीय बल दिखाएं जो है कहाँ से चलेंगे, एन से एस की ओर चलेंगे। देखो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बना रखा मैंने, एन से एस की ओर चलेंगे। अब ये देखो बच्चों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चलेगा, कहाँ चलेगा बच्चों, ये पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर चलेगा बच्चों। दक्षिण से कहाँ चलेगा, उत्तर, क्योंकि दक्षिण में क्या है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, तो दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर चलता है। और किसी भी स्थान पर अगर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बच्चों, तो वो बहुत जल्दी नहीं बदलता है।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसी स्थान पर बहुत जल्दी नहीं बदलता है बच्चों। तो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है बच्चों। बहुत ध्यान देना आपको, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी का जो है ये क्या होता है, समांतर होता है और समदूरस्थ होता है बच्चों। मैंने बार बार कह दिया कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छोटे से स्थान पर नहीं बदलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं बच्चों। तो मैं फिर आपको बता दूं, तो मैंने कितने कितने पॉइंट बता दिए बच्चों, आपको कितने पॉइंट बता दिए, किन दो स्थान। ये देखो बच्चों, मैंने यहां लिखा है बच्चों, देखो यहां पर पहले मैंने इसको फिर ले जाता हूं बच्चों। मैंने आपको ये कहा, देखो बच्चों, ये लिखा, साफ लिखा है कि जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी तल के लंबवत होती है उन दो स्थानों को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये देखो बच्चों बना रखा है, ये देखिए बना रखा है, ये देखो ये उत्तरी ध्रुव है चुंबक का और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर क्या होगी, सुई क्या होगी, पृथ्वी तल के लंबवत होगी। यहाँ भी पृथ्वी तल के लंबवत हो गई। अब देखिए बच्चों, दो स्थान क्या मिले थे बच्चों हमको, ये देखो बच्चों, ए और बी को मिलाने वाली निरक्ष है। यहाँ पर चुंबकीय सुई, ये पृथ्वी तल है और ये चुंबकीय सुई है, तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो गया बच्चों, 0 डिग्री हो गया। दो स्थानों पर जो है ये जो है क्षैतिज हो जाती है आप जो चुंबकीय सुई है बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप बताया था। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव तथा चुंबक के ध्रुव एक दूसरे से 11.5 डिग्री का क्या बना रहे हैं बच्चों, कोण बना रहे हैं बच्चों। तो आपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट पढ़े हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसकी इंतजारी करना। अब जो है बच्चों मैंने आपको बताने हैं कि भू चुंबकत्व के अवयव क्या हैं, अर्थात हम किन किन तत्वों के द्वारा ये बताएंगे कि पृथ्वी के किस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।